कि अपनी मंजिल को भूल के जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भूल के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाके दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और किस्मत को बोल के दम है तो मिटा के दिखा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जी हां, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जुड़ जाइए आज के इस सेशन से। जी हां, आज का टॉपिक अपना रहेगा पाचन तंत्र का। जी हां, पाचन तंत्र का पूरा टॉपिक आज अपन कवर करेंगे। जी हां, साइंस का अपनी आज की 17वां क्लास थी, ठीक है। पाचन तंत्र की आज की क्लास रहेगी, जिस एक ही क्लास में पूरा डाइवर्स सिस्टम अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी तक अपने जीत बेस से नहीं जुड़े उनको एक बार शेयर कर दे और जुड़ जाइए। साइंस का पूरा टॉपिक वाइज आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। बिना किसी तरीके क्लास का आगाज करते हैं पाचन तंत्र का, ठीक है जी गुरु जी। पाचन तंत्र डाइवर्स सिस्टम का चैप्टर अपन पढ़ेंगे, ठीक है जी गुरु जी। पाचन तंत्र किसे कहते हैं गुरु जी? पाचन तंत्र में जिसमें जटिल पदार्थों का छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ना, ठीक है जी गुरु जी। जैसा कि जटिल पदार्थों का सरल या छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है गुरुजी? पाचन कहलाता है, ठीक है। जैसे भोज्य पदार्थ के मोटे मोटे कण होते हैं, उनको छोटे 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 कणों या सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है या डाइवर्स सिस्टम कहलाता है, ठीक है। यह क्या है? एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया, भौतिक व रासायनिक, ठीक है जी गुरुजी। भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया इसे बोल सकते हैं। भौतिकी व रासायनिक प्रक्रिया है। ये रासायनिक प्रक्रिया कैसे है? जैसे भौतिकी प्रक्रिया, जैसे किसी भोजन को अपन खाते हैं तो भोजन को पहले चबाने का कार्य किया जाता है, जो दांतों के द्वारा होता है। तो चबाने की कार्य क्या होती है? भौतिकी क्रिया हो गई। और रासायनिक क्रिया वो हो गई जिसे, जैसा कि जितने ही लेक्टिक अम्ल होते हैं या जो भी अम्ल या रासायनिक पाचक एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं रासायनिक प्रक्रिया के तहत। तो रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है जी गुरु जी। अब उन इसको फाइसो भी बोल सकते हैं या फाइको केमिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी गुरु जी। फाइको केमिकल बात करते हैं। ये और किसका पाचन करती है गुरुजी? कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करती है, ठीक है जी गुरुजी। एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का पाचन होता है, ठीक है ठीक है जी गुरुजी। किन किन का होता है गुरुजी? कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का और वसा का पाचन होता है, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं स्टार्ट कहां से होता है। पाचन तंत्र होता है तो पाचन तंत्र में जो पूरा सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको संयुक्त रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन का पाचन होना ही पाचन तंत्र कहलाता है। जटिल पदार्थों का छोटे सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है, ठीक है। यह भौतिक व रासायनिक फाइको व केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है जी गुरुजी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का पाचन करती है, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इसके आगे, जहां से ये स्टार्ट होती है जी गुरुजी। कहां से होती है गुरुजी? आहार नाल से। आहार नाल गुरुजी, आहार नाल क्या होती है? आहार नाल मतलब, आहार का मतलब क्या होता है गुरुजी? भोजन। और नाल का मतलब क्या होता है गुरुजी? जो नाल रूपी संरचना होती है, ठीक है। ऐसा ही लिख सकते हो आप, नाल रूपी संरचना, ठीक है। जिस नाल रूपी संरचना में भोजन रहता है उसे आहार नाल कहते हैं, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो जाता है कि नाल रूपी संरचना जिसमें भोजन रहता है उसे आहार नाल कहते हैं, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं भोजन स्टार्ट की, ठीक है। पाचन के स्टार्ट की, पाचन की शुरुआत। अब गुरुजी पाचन की शुरुआत कहां से होती है? यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है जी गुरुजी। पाचन का शुरुआत कहां से होती है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर छापे कि पाचन की शुरुआत कहां से होती है। छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, मुख गुहा से शुरुआत होती है, बिल्कुल मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है, ठीक है जी गुरुजी। कैसी हुई? मुंह गुहा मतलब जो मुंह है, मुंह में जो गुहा होती है, बीच में खाली स्थान है, इसको बोलते हैं गुहा। तो मुख गुहा से, मुख गुहा में कैसे गुरुजी
जैसा कि दांत है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है। तोड़ लिया, तोड़ने के बाद जैसे ही संख्या बढ़ी, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। डायग्राम की सहायता से समझेंगे। जी गुरुजी, जैसा ही भोजन आता है यहां से मुख गुहा में, स्टार्ट कहां से होता है गुरुजी? मुख गुहा। मुख गुहा में दांतों के द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को उनको छोटे कणों के रूप में तोड़ दिया जाता है। यहां से होता है गुरुजी गर्सनिका में, गर्सिका में, सॉरी, यहां से होता है गर्सिका। और इसी के पास में क्या होती है गुरुजी? गर्सनी। गर्सनी में क्या होता है गुरुजी? इसमें श्वास नलिका होती है, ठीक है जी गुरुजी, श्वास नलिका होती है यहाँ पे। और गर्सिका में भोज्य पदार्थ जाता है, जो नालनुमी संरचना होती है, लंबी सी होती है, ठीक है। यहां पे जो दोनों एक जगह जाकर खुलती है, यहां पे जहां पे होती है, इसे एपोग्लोटिस ढक्कन बोलते हैं गुरुजी। क्या बोलते हैं इसको? एपोग्लोटिस ढक्कन। एपोग्लोटिस ढक्कन बोलते हैं गुरुजी। इस श्वास नलिका में दोनों साथ में आती है। जैसा ही हमने कभी सोचा होगा या कभी आपको महसूस हुआ होगा कि जैसे अपन पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, खाना निगलते समय अपन सांस नहीं ले सकते, या फिर सांस लेते समय अपन निगलने का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो ढक्कन लगा होता है, ठीक है, जो ढक्कन रूपी लगा होता है, अगर जैसा ही भोजन आया या कुछ खाया तो खाने के पश्चात जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जैसे दबाव बढ़ेगा तो ये ढक्कन श्वास नलिका पे आ जाएगी, तब हम अपन सांस नहीं ले सकते। और जब हम सांस लेंगे तब कुछ भी चीज हम निगल नहीं सकते, क्योंकि सांस लेंगे तब ये ढक्कन गर्सिका के ऊपर आ जाएगा, तब अपन हम सांस ले सकते हैं, कुछ भी चीज निगल नहीं सकते, ठीक है। फिर आ गई है गर्सिका से होती हुई नीचे आ गया, ये इधर संरचना होती है, ठीक है, इसके ऊपर में ये हो गया अग्नाशय, ठीक है जी गुरुजी। ये हो गया आमाशय। आमाशय के ऊपर त्रिभुज समान संरचना होती है, वो कौन सी होती है गुरुजी? यकृत होती है। वो कौन सी होती है गुरुजी? यकृत होती है, ठीक है। यकृत के नीचे स्थान पर कौन सी होती है गुरुजी? अग्नाशय ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है गुरुजी? अग्नाशय ग्रंथि होती है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं जो गर्सिका होती है, लंबी शरीर नलिका संरचना, ये कितनी लंबी होती है गुरुजी? ये भी पूछा गया था एक बार, 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, ठीक है, जो लंबी नाल रूपी संरचना होती है, ठीक है। बात करते हैं यकृत से या आमाशय में भोजन पहुंचता है, और आमाशय के पास में कौन सी ग्रंथि होती है गुरुजी? यकृत ग्रंथि होती है, ठीक है जी गुरुजी। और यकृत के पास में एक छोटी सी ग्रंथि और होती है, इसके अड़ार पास की नजदीक ही, उसे क्या कहते हैं गुरुजी? पित्ताशय कहते हैं, जिसमें पित्त रस होता है, ठीक है। पित्ताशय से, यकृत से पित्त रस स्रावित होकर पित्ताशय से भोजन को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अग्नाशय के नीचे स्थित कौन सी ग्रंथि होती है गुरुजी? अग्नाशय ग्रंथि होती है, आमाशय के नीचे अग्नाशय ग्रंथि। फिर यहां से होता हुआ भोजन, भोज्य पदार्थ, इसमें भी 3 भाग होता है गुरुजी, इसका भी 3 भाग बांटा होता है, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। जैसा कि ठीक है जी गुरुजी। ये क्या है गुरुजी? आमाशय। आमाशय को 3 भागों में बांटा है, ठीक है जी गुरुजी। 3 भागों में जो पहला भाग होता है, इसमें क्या होता है गुरुजी? उसमें HCl होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्या होता है गुरुजी? इसमें HCl होता है, ठीक है जी गुरुजी। जिसको अपन इसमें 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। कितने भागों में गुरुजी? 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं, इसमें 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, जो ऊपर में पाई जाती है, लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती है। उससे पहले आमाशय का अपन देख लेते हैं एक बार जी गुरुजी। आमाशय में जैसे कि 3 गुहा में अलग अलग बट गई, ठीक है जी गुरुजी। और जिसमें मध्य में एक इसमें उभारनुमी संरचना या रेशेदार संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं रुज्जी।
ठीक है, क्या बोलते हैं उसको गुरुजी, उसको रुचि बोला जाता है। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इसमें HCl की। क्या करते हैं? HCl क्या है गुरुजी? अम्ल है। ठीक है, और इसकी जो परत होती है वो किसकी होती है गुरुजी? वो म्यूकोसा की परत होती है। किसकी परत होती है गुरुजी? म्यूकोसा की। म्यूकोसा क्या है गुरुजी? ये इसका होता है कौन सा माध्यम होता है गुरुजी? क्षार होता है, जबकि HCl का माध्यम कौन सा होता है गुरुजी? अम्ल होता है। ठीक है जी गुरुजी, इसका हो गया अम्ल। अब बात करते हैं इसके आगे वर्णन की। तो रुचि वाला होता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि जिसमें भोजन है वो भोजन कितने समय तक रुकता है। ठीक है, कार्डियक भाग में जो होता है इस भाग को क्या बोलते हैं गुरुजी? कार्डियक भाग। ठीक है, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक भाग बोलते हैं। ठीक है, अब कार्डियक भाग में एक तो हो गया HCl। ठीक है, क्या होता है गुरुजी? HCl होता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों को मेन कार्य करता है जो पाचन में। दूसरी बात, HCl होता है तो जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है गुरुजी? जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, जीवाणु को नष्ट करता है। बात करते हैं जब अपन ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो अपने डकार आती है या फिर वापस जैसा ही डकार आती है तो उल्टी भी होने की संभावना रहती है। वो क्यों होती है गुरुजी? हम जब दबाकर खाना खा लेते हैं, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो ज्यादा दबाकर खाना खाते हैं तो वापस हमें उल्टी सी होने लग जाती है, होती है ना? तो वो किस कारण होती है गुरुजी? HCl के कारण होती है। ठीक है, जैसे दबा के खाया, HCl वापस निकला और जैसे ही क्रिया होगी तो अपन उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, वो किसके कारण होती है गुरुजी? HCl के कारण होती है। ठीक है, HCl इतना भारी अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है कि अगर हथेली पे यहां पे इसकी एक बूंद पड़ दी जाए तो ये आर पार निकल सकती है। अब गुरुजी अगर इतना प्रबल होता है, हाथ की इधर से निकल सकता है, तो ये तो इस अमाशय में स्थित होता है, तो फिर अमाशय इसे चीर क्यों नहीं सकता? जी गुरुजी, इसलिए नहीं चीर सकता क्योंकि इसकी जो परत होती है वो परत किसकी होती है गुरुजी? म्यूकोसा की परत होती है, और म्यूकोसा हमेशा क्षार माध्यम होता है। ठीक है, जबकि HCl होता है अम्ल, और अम्ल और साल मिलते हैं तो उदासीन हो जाती है। ठीक है, नगण्य के समान हो जाती है, कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, यहां पे होता है जो इनो काम करता है ना अपना, इनो, वो इनो कहां करता है गुरुजी? यहीं पे काम करता है। जब दबाकर खाना खा लेते हैं तब इनो यहीं पे काम करता है, जैसा कि डॉक्टर के पास जाने पर मैग्नीशियम OH2 हमें दिया जाता है। ठीक है, जिसे अपन इनो बोला जाता है। बात करते हैं रुचि, इसका मध्य पार्ट होता है वो कहता है अनुसार रुचि, जिसमें रोकने का कार्य करता है। क्या करता है? रोकने का। किसको? भोजन को रोकने का। ठीक है, और कितने घंटा रोकता है गुरुजी? 4 घंटे रोकता है। 4 घंटे तक भोजन कहां रुकता है? अमाशय के मध्य भाग रुचि भाग में 4 घंटे तक रुकता है, जिसे अपन इस भाग को बोलते हैं फंडिक भाग। कौन से बोलते हैं गुरुजी? फंडिक भाग बोलते हैं, जिसमें भोज्य पदार्थ 4 घंटे तक रहता है, जिसे कांटीनुमा रचना, ये कांटे समान संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी, तो इसको अपन यहां भी लिख सकते हैं या फिर आगे लिख लेते हैं एक बार। पहले तो हो गया कार्डियक भाग। इसमें क्या था कार्डियक भाग में गुरुजी? एक तो HCl था। ठीक है, दूसरी भाग और क्या था इसमें कार्डियक भाग के अलावा? गुरुजी HCl हो गया। दूसरी बात, अगला इसमें जो संरचना हमें दिखाई दी थी वो क्या होता है गुरुजी? एक तो जीवाणुओं का नष्ट करना। कौन सा होता है गुरुजी? जीवाणुओं को नष्ट करना। जीवाणुओं को नष्ट करना, क्योंकि HCl होता है, HCl अम्ल होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं जीवाणु को नष्ट करने की। और भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों को टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन होता है? HCl ही करता है। तो भोजन पदार्थ को या भोजन के कणों को, भोजन के कणों को टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना का कार्य कौन करता है गुरुजी? कार्डियक भाग करता है। ठीक है, दूसरी बात, एक बार वापस उस डायग्राम को बना लेते हैं। ऐसा सा भाग था। ठीक है, एक भाग इसमें HCl वाला, दूसरा भाग कांटेदार रुचि वाला, और तीसरा भाग नीचे है। अपन दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। पहला भाग कौन सा? ये कार्डियक भाग। दूसरा है कांटेदार भाग, जिसे हम फंडिक बोलते हैं। फंडिक, फंडिक में क्या होता है गुरुजी? कांटेदार, कांटेदार संरचना होती है जिसे अपन रुचि बोलते हैं। ठीक है, कांटेदार रुचि कहा जाता है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं भोजन को रोक कर रखने का कार्य करती है। रोजी मतलब रोकने का कार्य, और कांटे समान संरचना होती है तो भोजन को आगे जाने नहीं देती है। क्या करती है? भोजन को रोकने का कार्य करती है। भोजन को रोकने का कार्य,
रोकने का कार्य करती है। और कितने घंटे रोकती है गुरुजी? भोजन को ये 4 घंटे तक रोकती है, 4 घंटे तक रोकती है। ठीक है, कितने घंटे तक रोकती है गुरुजी? 4 घंटे तक इसे रोकती है, जो कांटेनुमा रूसी संरचना होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलोलेरिक, तीसरा पार्ट होता है, ये कौन सा है गुरुजी? फाइलोलेरिक। ठीक है, फाइलोलेरिक। ठीक है जी गुरुजी, यह है इसका तीसरा भाग। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग, पहला भाग कार्डिक, दूसरा हो गया आपका फंडिक, और तीसरा हो गया आपका फाइलोलेरिक। ठीक है जी गुरुजी, फाइलोलेरिक में क्या होता है गुरुजी? इसमें जठर ग्रंथि, जो जठर ग्रंथि होती है, इसमें कौन सी होती है गुरुजी? फाइलोलेरिक में जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि स्थित होती है, जो जठर रस स्रावित करती है। क्या करती है गुरुजी? जठर रस स्रावित करती है। ठीक है जी गुरुजी, और बात करते हैं इसमें कौन कौन से जो रस होते हैं या कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक तो रेनिन होता है, ठीक है, साथ में करते हैं एक तो रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या करता है गुरुजी? ये दूध को दही में बदलता है। किसमें? दही में। जैसा ही अपन कई बीमार होते हैं कई बार, तो बीमार होने की स्थिति में जैसा अपन दूध पीते हैं या छोटा बच्चा दूध पीता है तो वो वॉमिटिंग करता है, जब उल्टी करता है तो वो दूध किस रूप में बदलता है गुरुजी? दही के रूप में उल्टी होती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि गुरुजी हमने पिया था दूध था, वो दही में कैसे हुआ? वो गुरुजी इसलिए हुआ क्योंकि आमाशय में रेनिन के कारण वो दूध से दही बन जाता है। ठीक है जी गुरुजी, एक तो हो गया रेनिन, दूसरा होता है गुरुजी पेप्सिन। कौन सा होता है गुरुजी? दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम। वो क्या करता है गुरुजी? पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो प्रोटीन को बदलने का कार्य करती है, और प्रोटीन को किसमें? पेप्टोन में बदलने का कार्य करती है। ठीक है जी गुरुजी, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करती है। कौन करती है गुरुजी? पेप्सिन एंजाइम करती है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कैसीन को दही में बदलने का कार्य कौन करती है? ठीक है, ऑप्शंस दे, रेनिन, पेप्सिन, या संयुक्त रूप से, या दोनों ही नहीं। अब बात करते हैं इसमें, तो बोला कि सर जी ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि इसमें दोनों है नहीं। तो आपको पता होगा कि दूध में कौन सी जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं गुरुजी? केसिन प्रोटीन होती है। दूध में जो प्रोटीन होती है उसमें केसिन प्रोटीन का पूछा था कि केसिन प्रोटीन को चेंज किया जाता है, तो दूध में कौन सी होती है गुरुजी? केसिन प्रोटीन ही होती है। और केसिन प्रोटीन को दही में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है गुरुजी? रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है, तो दूध में कौन सा हो गया? केसिन हो गया। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं इसके जो HCl की, जो पहले HCl था यहाँ पे, इस HCl का pH भी एक बार पूछा गया था कि जो आमाशय में pH जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका pH मान कितना होता है गुरुजी? उसका pH मान 2 होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत ही प्रबल होता है। जैसे हमने कहा था कि अम्ल की जो शुरुआत संख्या होती है 0 से बढ़कर 7 तक होती है, तो शुरुआत वाली संख्या की जितना कम संख्या होगी वो उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने पे आपके सार के लक्षण आने स्टार्ट हो जाएंगे, और 7 के जाने पश्चात 8 पर जाते ही सार वो हो जाएगा, तो वहां पे सार दुर्बल सार होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी 14 तक, तब तक जाकर लास्ट एंड में प्रबल सार हो जाएगा। जबकि यहां से 0 से आगे बढ़ने पर प्रबल जो अम्ल है वो कम होता जाएगा। जो कम शुरुआत में संख्या है 1 2 3 वो प्रबल अम्ल है, जबकि आगे बढ़ने पर वो कम हो जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। जी हाँ, इसमें हमने क्या पढ़ा कि कार्डियक अम्ल आमाशय के कितने भाग हो गए गुरुजी? 3 भाग हो गए। पहला था कार्डियक, जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका pH मान 2 होता है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं आगे, ये जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, कौन करता है गुरुजी? HCl वाला कार्डियक वाला भाग। बात करते हैं ये भोजन के कणों को टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है जी गुरुजी, आगे बात करते हैं दूसरा भाग है इसका कार्डिक वाला या फंडिक भाग। फंडिक भाग क्या करते हैं? जो कांटेनुमा रुंजी संरचना होती है जो भोजन को रोकने का कार्य करती है, और भोजन जो 4 घंटे तक रुकता है, या 4 घंटे तक भोज्य पदार्थ यहां रुकते हैं। ठीक है, बात करते हैं तीसरा वाला पार्ट जो होता है फाइरोलेरिक। जो फाइरोलेरिक भाग है जो क्या करता है? जिसमें जठर ग्रंथियां होती है, जिसमें जठर रस स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है जी गुरुजी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार साथ में, उसके बाद आगे चलते हैं। जी हाँ, आगे था इसमें फाइलोलेरिक में एक तो रेनिन, एक हो गया पेप्सिन है। रेनिन एंजाइम क्या करता है गुरुजी? दूध से दही में बदलने की क्रिया किस में होती है गुरुजी? रेनिन में करता है। बात करते हैं पेप्सिन में, तो पेप्सिन क्या करता है गुरुजी? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का
कार्य करता है। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं आगे इसकी क्रियाविधि की। किसकी कृति गुरु जी? इसकी जो भोजन पदार्थ है उसमें जो पाचन तंत्र की क्रिया होती है उस क्रिया की बात करते हैं। पाचन तंत्र की क्रिया की बात। ठीक है, अब पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है वो क्रिया कैसी होती है वो हमें बताना है। ठीक है जी गुरु जी। एक तो होता है इसका दो भागों में अपन डिवाइडेशन करेंगे पाचन तंत्र का। तो गुरु जी दो प्रकार से पाचन तंत्र का होता है जो डिवाइडेशन होता है, या दो प्रकार से पाचन होता है गुरु जी। एक तो होता है आहार नाल के रूप में, आहार नाल के रूप में। ठीक है, आहार के रूप में जो रूपी जो नाल रूपी संरचना होती है उसे आहार नाल कहते हैं। ठीक है, और बात करते हैं दूसरा प्रकार होता है जिसे पाचक ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं गुरुजी? पाचक ग्रंथि। पाचन ग्रंथि के रूप में दो भागों में ये डिवाइडेशन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल कहां से शुरुआत होती है गुरुजी? आहार नाल मुख गुहा से शुरुआत होती है। भोजन सबसे पहले कहा आता है गुरुजी? मुख गुहा में। कहां पे आता है गुरुजी? मुख गुहा में आता है सबसे पहले भोजन। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं उसके बाद ग्रास नली की। किसकी? ग्रास नली की। मुख गुहा से भोजन कहा जाता है गुरुजी? ग्रास नली में। जैसा जो लंबी संरचना दिखाई गई थी हमें 25 सेंटीमीटर की, उसमें ग्रास नली में जाता है जहां पे भोजन का पाचन नहीं होता है। ये याद रखना आपको, उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है जी गुरुजी। वो कर्मांकुंचन गति के कारण जैसे ये भोज्य पदार्थ है वो नीचे जाता है। तो नार रूपी संरचना थी मुख गुहा से, वो मुख गुहा से जैसे भोजन नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वो धीरे धीरे आता है गुरुजी। जैसे थोड़ा है फिर नीचे फिर नीचे, तो वो गति कौन सी हो गई गुरुजी? कर्माकुंचन। कर्माकुंचन गति के द्वारा वो भोज्य पदार्थ नीचे आते हैं। ठीक है, और नीचे आते आते ये कहां पे आते हैं गुरुजी? सबसे उसके बाद आमाशय में आते हैं। ठीक है जी गुरुजी। कहां पे आते हैं गुरुजी? आमाशय में आते हैं। तो ग्रास नली आ गई, ग्रास नली के बाद में क्या आता है गुरुजी? आमाशय। आमाशय। और भोज्य पदार्थ जो पाचन का क्रिया कहां से स्टार्ट हो जाती है गुरुजी? मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है आमाशय में, और आमाशय में आने के पश्चात कहां होते हैं गुरुजी? छोटी आंत में। कहां आता है गुरुजी? छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के पश्चात गुरुजी बड़ी आंत में जाता है। कहां पे आता है गुरुजी? बड़ी आंत में। कहां पे जाता है भोजन गुरुजी? बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के पश्चात कहां जाता है? गुदा में चला जाता है। ठीक है जी गुरुजी। ये समझ में आ गया होगा कर्माकुंचन गति वाला। अब बात करते हैं आगे पाचक ग्रंथियों में। तो पाचक ग्रंथियों में गुरुजी सबसे पहले तो अपन करते हैं लार ग्रंथि की बात। पाचक में कौन आता है सबसे गुरुजी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां होती है जो सबसे ज्यादा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो पाचक लार ग्रंथियां होती है वो लार ग्रंथियां गुरुजी तीन प्रकार की वैसे होती है। जबकि लार ग्रंथियां वैसे है होती कहां है गुरुजी? लार ग्रंथि वैसे मुख गुहा से पहले मुख गुहा में या मुख में होती है, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, साथ में लिखते जाए ताकि बाद में आपको वापस स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े। तो साथ में लिखते जाओगे तो आपको याद भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मुख गुहा में। मुख गुहा से मुख में क्या होगा गुरुजी? लार ग्रंथि। उसके बाद आते हैं जठर ग्रंथि। कौन सी होती है गुरुजी? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर ग्रंथि में जो जठर रस स्रावित होता है, और ये कहां होता है गुरुजी? ये पेट में स्थित होती है। ठीक है, आमाशय कहां है? पेट में स्थित है। तो कहां होती है? पेट में। बात करते हैं लिवर और पित्ताशय में, वहां से स्टार्ट होता है। कहां से? यकृत। यकृत और पित्ताशय। यकृत और पित्ताशय से ये स्रावित होता है। उसके बाद आंत्र की जो ग्रंथियां होती है वहां पर स्रावित होता है। ठीक है, आंत्र ग्रंथियां लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे भी पाचन का कार्य होता है। आंत में भी ग्रंथियां पाई जाती है जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं तीन जोड़ी ग्रंथियों की। कौन सी ग्रंथि होगी गुरुजी? लार की तीन जोड़ी ग्रंथियां होती है। ठीक है, उससे पहले अपन एक बार वापस डायग्राम की ओर चल लेते हैं।
ठीक है, ऐसी सी संरचना होती है पाचन में। ये स्टार्ट में क्या होता है गुरुजी, मुख गुहा। क्या होता है गुरुजी, मुख गुहा होती है। ठीक है जी गुरुजी। फिर यह क्या होगी गुरुजी, ग्रस नलिका। ग्रास नलिका होगी, ये कौन सी होगी, ग्रास नलिका, जो जहां पे ग्रसिका व ग्रसनी दोनों संयुक्त रूप से होती है, जिसकी लंबाई कितनी हमने बताई थी गुरुजी, 25 सेंटीमीटर। कौन सी होगी, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होता है गुरुजी, ये आमाशय। क्या होता है गुरुजी, ये आमाशय होता है स्थित। ठीक है, आमाशय के ऊपर जो संरचना हो रहती है त्रिभुज के समान सी संरचना होती है, वो कौन सी होती है गुरुजी, यकृत। और यकृत के जो नीचे संरचना होती है छोटी सी, वो कौन सी होती है गुरुजी, पित्ताशय। और आमाशय के नीचे क्या होते हैं गुरुजी, जो छोटी संरचना सी स्वरूपी संरचना ग्रंथि होती है, वो कौन सी होती है गुरुजी, अग्नाशय। कौन सी होती है गुरुजी, अग्नाशय। अग्नाशय से होती हुई है, यह आमाशय से होते हुए पाचन आगे बढ़ता हुआ यह आती है छोटी आंत में। कहां आती है गुरुजी, छोटी आंत में। ये नाम छोटा है पर होती बहुत बड़ी है। पाचन का जब सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो छोटी आंत में होता है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है गुरुजी, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत से होता हुआ ये फिर चला जाता है बड़ी आंत में। कहां पे गुरुजी, बड़ी आंत में भोजन चला जाता है। और बड़ी आंत में भोज्य पदार्थों का जो निष्कर्ष या निचोड़ निकलता हुआ रस या एनर्जी निकलती हुई फिर लास्ट में गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हो गया आहार नाल का मेन कार्य। अब बात करते हैं यहाँ पे पित्ताशय और पित्तरस से, जो पित्तरस निकलता है तो वो भोज्य पदार्थों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे पित्ताशय में जो 3 भाग हमने डिवाइडेशन किया था, जी हाँ, कार्डियक और फंडिक और बायोस्फोलेरिक वो होता, जिसमें यहाँ पे HCl है। इसमें क्या है गुरुजी, रुचि नुमा संरचना होती है, कांटे नुमा रुचि संरचना होती है। ठीक है, HCl का जो चारों तरफ की जो भित्ति बनी होती है आमाशय की, जो किसकी बनी होती है गुरुजी, कार्डियक की भाग किसकी होती है, या मेरी शेष भाग की बनी होती है, जिसके कारण वो कौन सा भाग होता है जी, म्यूकोसा का कौन सा होता है गुरुजी, म्यूकोसा होती है क्षारीय माध्यम। म्यूकोसा कौन सा होता है गुरुजी, म्यूकोसा होता है सार का माध्यम, जबकि HCl होता है अम्ल का माध्यम। और अम्ल और सार यहाँ पे आपस में मिलने पर नगड़े हो जाते हैं, इसलिए यहाँ की कोशिकाएं नष्ट नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे 4 घंटा यहाँ पे भोजन रुचि में रुक जाता है और उसके बाद आगे चलता हुआ फर्टिकुलर होता हुआ छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत से बड़ी आंत में होते हुए भोज्य पदार्थों को यहाँ पे निचोड़ निकल के जो एनर्जी निकल जाती है, उसके पश्चात गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसमें लार ग्रंथि। ये पाचन आहार वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पाचन की। तो पाचन ग्रंथियों में बात कर लेते हैं एक बार। पाचन ग्रंथि की बात कर लेते हैं। अब पाचन ग्रंथि का नाम ही मतलब है जो पाचन करने वाली ग्रंथि है, कौन सी कहलाती है गुरुजी, पाचन ग्रंथि कहलाती है। जो पाचन करती है वो ग्रंथि क्या कहलाती है गुरुजी, पाचन ग्रंथि कहलाती है। अब बात करते हैं पाचन ग्रंथियों में लार। लार ग्रंथि हो जो सबसे पहले जी गुरुजी, ये होती कहां है गुरुजी, मुख में होती है। लार कहां होती है गुरुजी, मुख में स्थित होती है। ठीक है, दिन में कम से कम 1.5 या आधा लीटर, 1/1/2 प्रतिदिन, ऐसा लिख सकते हो हम। एक सही 1/2 मतलब 1.5 लीटर प्रतिदिन मानव के द्वारा लार स्रावित होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.5 लीटर या 1.5 भी बोल सकते हो, 1.5 लीटर। लीटर मानव के द्वारा प्रतिदिन स्रावित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लार ग्रंथि की। तो गुरुजी लार ग्रंथियों में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मनुष्य में कितनी ग्रंथियां होती है गुरुजी, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मनुष्य में कितनी ग्रंथि होती है गुरुजी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है गुरुजी, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पहली तो होती है पेरोटिड। कौन सी होती है गुरुजी, पहली तो होती है पेरोटिड। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होती है जो लार ग्रंथियों में, कौन सी होती है गुरुजी, पेरोटिड होती है। ठीक है, यह सबसे बड़ी भी होती है।
ये भी याद रखना, जितनी तीन होती है तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है गुरुजी? पैरोटिड होती है। दूसरी बात, सांप में जो जहर होता है कौन से गुरुजी? सांप में जो जहर होता है या सर्प विष होता है वो कौन सा होता है गुरुजी? स्पेरोटिड में ही होता है। स्पेरोटिड को ही बोलते हैं। जो सांप में जो डंक होते हैं, जो डंक में जो लार निकलता है वो किससे निकलता है गुरुजी? पैरोटिड में होता है। ठीक है, वो भी एक लार ग्रंथि है। ठीक है, वो लार स्रावित करती है जो जहर होता है सांप में। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कौन सा है गुरुजी? सबलिंगुआ। कौन सा है गुरुजी? सबलिंगुआ। इसका शॉर्ट में से देखो, पहले याद रखना सिब, सिब के बाद आपको याद रखना है सब के बाद में लिगु। सब लिगु मतलब सब मिलके लिगु और फिर गुअल या अल बोल सकते हैं। सब लिगुअल, क्या? सब लिगुअल। यह भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तीन लार ग्रंथियां दे दी और एक ग्रंथि या नीचे तीसरे एक ग्रंथि की जगह दूसरा एंजाइम का नाम दे दिया और बता देते हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम है या निम्न में से कौन कौन सी जो आपकी लार ग्रंथि है। ठीक है, तो सब लिगुअल दूसरी जो ग्रंथि है लार ग्रंथि। ठीक है, और तीसरा कौन सा है गुरुजी? सब मेडुबुलर। कौन सा है गुरुजी? सब मेडुबुलर। मेडुबुलर याद रखना इन चीज नामों को, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में अभी एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो तीन लार ग्रंथियों के नाम बताइए, तो उसमें पूछा गया था कौन सा हो गया गुरुजी? एक तो पैरोटिड हो गया जो सबसे बड़ी होती है और सांप में ये जहर के रूप में होती है। ठीक है, दूसरा है सब लिगुअल और तीसरा है सब मेडुबुलर। ठीक है, तीन लार ग्रंथियां होती है मनुष्य में। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं लार में 4 प्रकार के एंजाइम। ठीक है, अब लार में जो एंजाइम होते हैं गुरुजी वो एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। लार में पाचक एंजाइम। लार में पाचक एंजाइम की अब बात करेंगे। ठीक है, तो लार में जो पाचक एंजाइम होते हैं गुरुजी वो कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साफ नहीं दिखाई दे रहा था एंजाइम। ठीक है गुरुजी, कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 4 प्रकार के होते हैं गुरुजी। 4 कौन कौन से हो गए गुरुजी? एक तो लाइसोजाइम हो गया। कौन सा है गुरुजी? एक तो हो गया लाइसोजाइम। ठीक है जी गुरुजी। कौन सा हो गया गुरुजी? एक तो लाइसोजाइम हो गया। ठीक है, एक हो गया टाइलिन, दूसरा है टाइलिन। ठीक है जी गुरुजी, यह भी बोल सकते हैं इसे। दूसरा है टाइलिन एंजाइम। और जो तीसरा होता है गुरुजी, तीसरा कौन सा होता है? डाइस्टेज। कौन सा होता है गुरुजी? डाइस्टेज। ठीक है गुरुजी। और चौथा जो लास्ट एंजाइम है वो लास्ट एंजाइम कौन सा है गुरुजी? म्यूकस होता है। कौन सा होता है गुरुजी? म्यूकस। 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं इसमें, पाचक एंजाइम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे टाइलिन की। तो गुरुजी टाइलिन में क्या कार्य होता है जी? गुरुजी टाइलिन का जो मुख्य कार्य होता है वो जीवाणुओं को नष्ट करने का होता है गुरुजी। क्या होता है गुरुजी? जीवाणुओं को नष्ट करना। जीवाणुओं को नष्ट करना महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, क्या कार्य होगा गुरुजी? जीवाणुओं को नष्ट करना इसका मुख्य कार्य हो गया। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं टाइलिन की। तो टाइलिन क्या करता है गुरुजी? स्टार्च का पाचन। किसका करता है गुरुजी? स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, स्टार्च को और क्या बोलते हैं गुरुजी? मंड बोलते हैं। स्टार्च का पाचन या स्टार्च या मंड का पाचन करने का कार्य करता है। ठीक है, और बात करते हैं डाइस्टेज। तो डाइस्टेज का भी कार्य वैसे स्टार्च का पाचन करना होता है। ठीक है जी गुरुजी। और बात करते हैं म्यूकस की। तो म्यूकस क्या करता है गुरुजी? ये भी एक लार ग्रंथि के कार्य करता है। जी हाँ, सेम टू सेम लार ग्रंथि की तरह कार्य करता है। जैसे भोजन होता है, भोजन को चिपचिपा करता है और चिपचिपा करने पर आगे बढ़ाने में सहायता करता है। भोजन को चिपचिपा करने का, भोजन को चिपचिपा करना
इसका मुख्य कार्य होता है। क्या कार्य होता है? भोजन को चिपचिपा करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है जी गुरु जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, उसके बाद आगे चलेंगे। जी बिल्कुल ले लिया, बिल्कुल। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से वापस से एक बार रिवीजन देख लेते हैं। जी हाँ, बिना किसी देरी के एक बार पेन को भी साइड में रख दीजिए और जल्दी से एक बार रिवाइजन कर लेते हैं। जी हाँ, आज हमने क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। ठीक है जी गुरु जी, आज मैंने पढ़ा था पाचन तंत्र, जो डाइवर्स सिस्टम पढ़ा था। ठीक है जी गुरु जी, पाचन तंत्र में क्या पढ़ा था हमने गुरु जी कि जटिल पदार्थों का सरल या छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है या डाइवर्स सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी गुरु जी, आगे हमने क्या पढ़ते कि जो ये भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया कौन सी है गुरु जी? भौतिक व रासायनिक कैसे होती है? फाइसो। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं फाइसो, फाइसो केमिकल, फाइसो केमिकल रिएक्शन प्रक्रिया होती है। ठीक है जी गुरु जी, अब बात करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि को पाचन करने का कार्य करती है, पाचन होता है इसमें। ठीक है, बात करते हैं आहार नाल की, तो आहार नाल मेन इंपोर्टेंट। आहार का मतलब भोजन, नाल यानी नाल रूपी संरचना। जिस नाल रूपी संरचना में भोज्य पदार्थ रहता है उसे आहार नाल कहते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है गुरुजी? 32 फीट होती है। कितनी होती है गुरुजी? 32 फीट, 32 फीट होती है। और अगर इसको मीटर में बदला जाए, 32 फीट को अगर मीटर में बदला जाए तो गुरुजी 9 मीटर होती है। कितनी होती है गुरुजी? 9 मीटर होती है। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा गया था। भोजन है जो नाल रूपी संरचना में होता है भोज्य पदार्थ, उसे को क्या करते हैं गुरुजी? आहार नाल कहते हैं, जो पाचन का पूरा प्रोसेस इसमें होता है। ठीक है, बात करते हैं पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाचन की शुरुआत कहां से होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, मुख गुहा, पित्ताशय, आमाशय, ग्रसनी, ग्रसिका, ये अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मुख गुहा। मुख है, इसमें जो खाली स्थान होता है मुख गुहा, यहां से दांतों जो दांत चिबाने का कार्य करते हैं। ये भी एक अलग टॉपिक है, वापस आपको पढ़ाएंगे, जो पाचन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, दंत वाला। अब बात करते हैं दांत, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती है। उसके पश्चात ग्रसिका या ग्रास नलिका से होती हुई, जिसमें भोजन का पाचन तो नहीं होता पर धीरे धीरे क्रमकुंजन गति के तहत वो नीचे आमाशय में पहुंचता है भोजन। ठीक है जी गुरु जी, अब बात करते हैं आमाशय वाली। ये डाइवर्स सिस्टम हो गया, आगे अपन एक बार और देख लेंगे इसे। भोजन जैसे ही यहां पे पहुंचा मुख गुहा से होता हुआ, ठीक है, ग्रसिका में या ग्रास नलिका में पहुंचता हुआ, फिर यहां पे पहुंचता है आमाशय में। ठीक है, आमाशय में पहुंचा है। आमाशय में पहुंचने पे यहाँ पे जो ग्रसनी और ग्रसिका होती है, यहाँ पे जो ढक्कन रूपी संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं गुरुजी? एपोग्लोटिस ढक्कन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं गुरुजी? एपोग्लोटिस ढक्कन कहते हैं। और ये जो ग्रास नलिका होती है वो कितनी होती है गुरुजी? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वास वाली ग्रसनी, भोज्य पदार्थों वाली ग्रसिका। ठीक है, फिर आता है आमाशय। आमाशय में कितने होते हैं गुरुजी? आमाशय में 3 प्रकार के, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आमाशय में 3 भागों में डिवाइड किया। पहला तो है गुरुजी कार्डियक भाग, दूसरा है फंडिक भाग, तीसरा है पायरोलेरिक भाग। ठीक है, पहला भाग में कौन सा है गुरुजी? कार्डियक भाग। कार्डियक भाग में क्या होता है गुरुजी? HCl होता है। ठीक है, HCl इतना प्रबल अम्ल होता है कि अगर हथेली पे या हाथ पे कहीं पे शरीर पे पड़ जाए तो एक बार छेद जरूर कर देता है। ठीक है जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात, अब छेद कर देता है तो इसके आगे अपन इसको देखते हैं। ठीक है, आवाज आ रही प्रॉपर? बिल्कुल जी हाँ, यहां पे HCl, तो HCl गुरुजी इतना प्रबल होता है तो फिर आमाशय फटता क्यों नहीं है? शरीर में क्षति क्यों नहीं होती गुरुजी? इसलिए नहीं होती है, जिसे म्यूकस की इसके चारों ओर परत होती है। किसकी होती है गुरुजी? म्यूकस की, जो म्यूकोसा की परत होती है उसके कारण। और म्यूकोसा कौन सा होता है गुरुजी? वो उसमें माध्यम होता है, उसका सार ये होता है अम्ल, और अम्ल और सार मिलने पर यहाँ पे उदासीन की क्रिया हो जाती है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी गुरुजी, फिर आगे चलते हुए यहाँ पे HCl हो गया। HCl से भोज्य पदार्थों को, जो जीवाणु को नष्ट करता है और भोजन के कणों को टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है कार्डियक भाग। उसके बाद जो कांटेदार संरचना होती है, जो जिसे कांटेदार रुचि कहा जाता है, कांटेदार रुचि कहा जाता है, जो भोज्य पदार्थों को रोकने का कार्य करती है और भोजन 4 घंटे तक यहाँ पे रुकता है। ठीक है जी गुरुजी, उसके बाद जो फायरोलेरिक लास्ट वाला भाग है इसका, आमाशय का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है गुरुजी? से जठर ग्रंथियां होती है जो जठर रस का श्रावण करती है। ठीक है जी गुरुजी, आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं कि HCl का जो pH मान होता है गुरुजी वो कितना होता है गुरुजी? इस टाइम में आमाशय में 2 होता है। अगला भाग, इसमें जो लास्ट तीसरा पार्ट था, जो
फाइरोलेरिक था जिसमें जठर ग्रंथियां होती है। फाइरोलेरिक में उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो रेनिन होता है, दूसरा पेप्सिन होता है। रेनिन में क्या होता है गुरुजी, वो दूध से दही बदलने में कार्य करता है। जैसा कि अपन छोटे बच्चे या अपन जैसे बीमार होते हैं या कई बार अगर कोई कीटाणु पहुंच जाता है तो कीटाणु के साथ अगर हम दूध पीते हैं या बीमारी के समय हम दूध पीते हैं तो वापस वोमिटिंग की क्रिया होती है या उल्टी की क्रिया होती है, तो उस समय जो दूध होता है वो दही के रूप में वापस बदल के निकलता है। वो किस कारण निकलता है गुरुजी, रेनिन एंजाइम के कारण निकलता है। बात करते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि केसिन प्रोटीन है, जो केसिन एंजाइम है जो दही में बदलने का कार्य कौन करती है गुरुजी, तो उसका कौन सा होता है, रेनिन, क्योंकि केसिन किस में होता है, दूध में प्रोटीन होता है। बात करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करते हैं गुरुजी, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। ठीक है जी गुरुजी। फिर बात करते हैं आगे। फिर आगे है पाचन तंत्र की क्रिया। तो पाचन तंत्र की क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मुख आहार नाल के, एक दूसरा होता है पाचन ग्रंथि के रूप में। ठीक है, बात करते हैं मुख गुहा की। तो मुख गुहा में बहुत से पदार्थ जो आहार नाल में होता है, जो भोजन का स्टार्ट कहां से होता है, जो शुरुआत होती है गुरुजी, वो कहां से होती है, वो शुरुआत होती है आपकी मुख गुहा से। और मुख गुहा में होने के पश्चात दांतों के द्वारा बड़े कणों को टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती है और वो फिर ग्रास नलिका में चली जाती है। और ग्रास नलिका में जो लंबी नालनुमी संरचना होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है, जिसमें भोजन का पाचन तो नहीं होता है पर भोजन धीरे धीरे नीचे खिसकता जाता है और वो गति होती है क्रमांकुंचन गति के द्वारा वो भोज्य पदार्थ नीचे आता है। नीचे आने के पश्चात आमाशय में आता है। आमाशय में भोज्य पदार्थों का जो रस होता है उस आमाशय के पास में त्रिभुज नुमा संरचना होती है, वो यकृत होती है। और यकृत के नीचे कौन से होते हैं गुरुजी, पित्ताशय होता है। बात करते हैं आमाशय के नीचे जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, यकृत और पित्ताशय यहां से पित्तरस से स्रावित होता है। ठीक है, बात करते हैं आमाशय से गुजरने के पश्चात यहाँ पे बड़ी आगे भोजन पहुंचता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है। सबसे ज्यादा पाचन होता है कहां पे होता है गुरुजी, छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है। उसके पश्चात भोजन बड़ी आंत में पहुंचता हुआ फिर गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह है आपका आहार नाल का पाचन तंत्र। अब बात करते हैं दूसरा होता है पाचन ग्रंथि के हिसाब से। तो पाचन ग्रंथि में होती है जो सबसे पहले लार ग्रंथि होती है जो मुख गुहा में स्थित होती है, मुख में स्थित होती है। उसके पश्चात जठर ग्रंथि जो पेट में स्थित होती है। ठीक है, जो यकृत और पित्ताशय के द्वारा स्रावित जठर रस होता है। ठीक है, बात करते हैं फिर आंत में भी अनेक पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं ग्रास नलिका। ग्रास नलिका कितने प्रकार की, कितनी लंबी होती है गुरुजी, 25 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना। बात करते हैं पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में लार ग्रंथि मुख में प्रतिदिन 1.5 लीटर प्रतिदिन ये लार है जो स्रावित होता है मनुष्य में। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है मनुष्य में। उसमें पहली होती है पेरोटिड ग्रंथि। ठीक है, कौन सी होती है, पेरोटिड लार। पेरोटिड लार में क्या होता है, ये सबसे बड़ी लार होती है। ठीक है, लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है पेरोटिड, जो सर्प में क्या होती है, जहर के रूप में कार्य करती है। वो कौन सी होती है, पेरोटिड होती है। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, सब लिंगुअल। याद रखना, सब लिंगुअल याद रखना, ये नाम बहुत बार पूछा जाता है, यही कंफ्यूजन करता है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सब लिंगुअल, पेरोटिड और सब मेडुबुलर, ये 3 प्रकार इसमें होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। बात करते हैं लार में पाचक एंजाइम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी, 4 प्रकार के। बात करते हैं कौन कौन से गुरुजी, एक तो लाइसोजाइम होता है, दूसरा टाइलिन होता है, तीसरा आपका डाइस्टेज होता है और चौथा म्यूकस होता है। ठीक है, कौन सा हो गया, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं लाइसोजाइम की। तो लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है गुरुजी, लाइसोसोम जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करें टाइलिन को, टाइलिन भी जो स्टार्च होता है, स्टार्च को मंड भी बोला जाता है, इनका पाचन करने का कार्य होता है, स्टार्च का पाचन करने का कार्य। बात करते हैं डाइस्टेज की। तो डाइस्टेज भी गुरुजी स्टार्च का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं म्यूकस की। तो म्यूकस होता है सेम लार ग्रंथि की तरह कार्य करता है, जो भोजन को चिपचिपा करने का कार्य करता है। ठीक है, जो भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है जी गुरुजी। तो आज की क्लास ये थी, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेवा लेते हैं, एक बार सभी का, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। नेक्स्ट 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 स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ताकि आगे भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। पाचक एंजाइम से हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो लगभग सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है जी गुरुजी। तो ये था आपका जो आज का
मेन डाइवर्स सिस्टम या पाचन तंत्र, ठीक है, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपनी ये जो 6 बजे की साइंस की क्लास आती है, इससे सभी बच्चे टाइम से जुड़ जाइए, और शाम को जो अभी 8 बजे आने वाली है आपकी मैथ्स की क्लास, उससे जुड़ना ना भूले, वो भी अति महत्वपूर्ण होगी। आपके चाहे आरपीएफ की एग्जाम हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, और सीआरपीएफ की हो। जी हाँ, सीआरपीएफ के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जी हाँ, जिन बच्चों ने सीआरपीएफ का एग्जाम लगवाया था, फॉर्म भरा था एग्जाम के लिए, उन बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है, उनके पास बहुत कम समय बचा है। जी हाँ, और साइंस उसमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाले, सीआरपीएफ में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो सबसे ज्यादा साइंस के पूछे जाएंगे, बल्कि जीके के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो साइंस से जुड़ जाइए। जी हाँ, एक बार क्रॉस कोर्स वापस आपको करवा देंगे एग्जाम से पहले, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए बिना किसी देरी के। इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिजाज रहिए। जय हिंद, जय भारत।